आज डेट है 14 फरवरी। निफ्टी की स्टडी करते हैं। कल हम लोगों ने जो निफ्टी की स्टडी की थी उसमें हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा था और अपने स्टडी के अनुरूप ही एक अच्छा मूव कल देखने को मिला था। अब हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी करने के बजाय केवल लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि शॉर्टर व्यू का स्टडी करूंगा। तो कल हमने जो ये एरिया बनाया हुआ था, जिस एरिया को ब्रेक करके और उसके बाद वापस ये उस एरिया के नीचे आ चुका है, इस एरिया को मैं मूव करता हूँ लोअर एरिया में, जहाँ पर अपने को एक इम्पॉर्टेंट एरिया विजिबल है। एक ऐसा एरिया जिस एरिया के ऊपर प्राइस एक्चुअल में आप देख रहे हो सपोर्ट लेने की कोशिश कर चुका है, साथ ही साथ इसको ब्रेक करके और इसी एरिया को टेस्ट करने की कोशिश भी कर चुका है। तो ये एरिया हमने ड्रॉ कर दिया, यानी इस एरिया में प्राइस जब विजिट करेगा तो यहाँ पर इसको एक डिमांड मिल सकता है और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ बाउंस ले सकता है। उसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फीबो डिप्लॉय करेंगे। फीबो हमने इस लो से लेकर के जो लेटेस्ट हाई लगा है वहाँ तक हमने फीबो डिप्लॉय कर दिया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि एज पर फीबो जो ग्रीन लाइन है वो हमारा 50% लेवल है, ब्लू लाइन है वो 61.8% वाला लेवल है। फीबो के 50% पे प्राइस यहाँ पर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कल के मार्केट में कर चुका है। ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट पे लगभग पौने एक घंटा यानी 3 से 4 कैंडल है, लगभग एक घंटा जो है इस ग्रीन वाले लाइन के ऊपर संघर्ष करता रहा और प्राइस नीचे नहीं गई है। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ बायर एक्टिव हो चुके हैं, वो इस प्राइस को अपसाइड ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं और कल किसी रीजन से, चाहे एक्सपायरी हो या जो भी रीज़न हो, उस रीजन से कल उनकी चेष्टा पूर्ण नहीं हुई है। बट ओवरऑल ये डिमांड एरिया में है और डिमांड का प्रयास भी हमें इस चार्ट पर नज़र आ रहा है। जो सेकेंड डिफेंस लाइन है वो ब्लू कलर की लाइन है जो 61.8% का एरिया है। साथ ही साथ ये जो हमने कलरफुल एरिया ड्रॉ किया है ये हमारा एक एरिया है जिस एरिया के अंदर हमने डिमांड देखी है और इस डिमांड के बदौलत यहीं से प्राइस आकर के एक नया हाई भी बना चुका है। साथ ही साथ पास्ट में भी ये एरिया जो है एक बाउंस दे चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारी एक्सपेक्टेशन है कि या तो गैप अप ओपन कर जाए, क्योंकि ये 50% पे कल ऑलरेडी ट्राई कर चुका था, और यहाँ से अपसाइड के लिए थोड़ा कंटिन्यू करे। दूसरा ये है कि गैप अप ओपन करके वापस आए 50% पे सपोर्ट ले और यहाँ से बाउंस कर जाए, या ये जो 61.8% एरिया है ये किसी तरीके से टेस्ट कर लिया जाए और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिज्यूम कर जाए। तो अभी तक हमारा जो व्यू है वो इसको लेकर के अप साइड का ही सेटअप का व्यू है आज के शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। अगर किसी रीजन के वजह से प्राइस, ये जो आप देख रहे हो कि एक बड़ी सी एरिया है जो मैंने बनाई है ट्रेंड लाइन की तरफ, अगर इस एरिया के पास में आता है तो भी एक बाउंस मिलेगा, हालांकि उसके चांसेस थोड़े हमें कम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो डिफेंस लाइन है, ग्रीन वाली और ब्लू कलर वाली, साथ ही साथ ये एरिया के बेस पे तो तीन तीन जो है यहाँ पर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कॉन्फ्लुएंस एरिया है। तो यहाँ पर एक बाउंस मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। बट स्टिल ये मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते ड्यू टू एनी रीज़न। अगर ये ब्रेक डाउन करता है इस पर्टिकुलर एरिया का तो हम इस लोअर एरिया में प्लान करेंगे बाउंस का। अब थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं कि क्यों शॉर्टर ड्यूरेशन में इतना पॉजिटिवनेस है। तो हमें डेली चार्ट मैं पहले दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे हमें एक निगेटिव काइंड ऑफ जो है फीलिंग देखने को मिलेगी। ये फीलिंग ये कह रही है कि जो प्राइस है वो बियर्स के कंट्रोल में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि बियर्स का कंट्रोल हट गया, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर डेली चार्ट पर अभी भी बियर कंट्रोल में दिख रहा है। बिकॉज कि ये जो बड़ी सी कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बिलो ही अभी पिछले दो सेशंस की क्लोजिंग हुई हैं। हालांकि दो बार प्रयास किया गया है कि ये बड़ी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जाया जाए और जाकर के ये नीचे आ जा रहा है और नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब कि दो सेशन से तो बियर्स अपने कंट्रोल में प्राइस को मेंटेन कर रहे हैं और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमने स्टडी देखी, उस लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी ऐसा सीन नहीं दिख रहा है कि बियर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। वहाँ पर हमें दिख रहा है कि अभी भी हमारे जो बायर्स हैं वो प्रयासरत हैं और जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो अभी भी मेंटेन है। कहाँ पर? लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे।
तो उस लोअर टाइम फ्रेम को हम लोग शॉर्टर व्यू के हिसाब से इनकैश करेंगे, और इस बड़े टाइम फ्रेम की स्टडी हम लोग पोजिशनल या उसके लिए करते हैं। तो भी हमारा व्यू आज बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे है। सो होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।